सत्र में कक्षा 12वीं के बच्चों के सम्मान जो हमारी 10th क्लास की तरफ से जो विदाई समारोह किया गया है, मैं एक मुख्य अतिथि के रूप में और इस संस्था के मुखिया के नाते मुझे इसमें शामिल होने का जो अवसर मिला और आप लोगों ने जो मुझे मान सम्मान दिया, मैं इसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मैं भाग्यशाली लोगों में आता हूँ कि मुझे आप जैसे बच्चों के बीच एक शिक्षण का क्षेत्र मिला और शिक्षण के क्षेत्र में मैं दुनिया से भिन्न हूँ। भिन्न इसलिए हूँ कि मुझे कम से कम एक अवसर तो मिलता है। मैं मेरे घर से आता हूँ, हम अपने घर में 3 प्राणी हैं और 3 प्राणी अपने जीवन जो जीते हैं वो एक एकांत सा ही जीवन है। परिवार घर में बढ़ा था, समय के साथ एकल परिवार जुड़ गए तो उतना हंस बोलना उस समय मिल नहीं पाता। फिर भी अपने घर से जो चलते हैं, आपके साथ जो जीवन बिताते हैं 6-7 घंटे, तो हमें सुकून सा मिलता है। मैं इस विदाई समारोह में कोई फॉर्मेलिटी और औपचारिकता ना करके मैं आपसे एक कॉमन सी दिल की बात और भविष्य में जागरूक रहने की बातें मैं आपसे साझा करूँ। वैसे तो आज हमने जो हंसी खुशी नृत्य भी किए, बच्चों ने अलग अलग टाइटल भी दिए, अपने टीचर्स के प्रति जो भी उनके भाव बनते थे वो दिए। और मुझे उस महारूप से थोड़ा बाहर निकल करके जब मैं बात करता हूँ, मैं तो आपसे यही संदेश देना चाहता हूँ। मैं सारे इवेंट में मैंने देखा कि इन बच्चों की जिस तरह की सृजनात्मक शक्ति या क्रिएटिविटी को इन्होंने दर्शाया, हम अपने विद्यार्थी विद्यालय के जीवन में, महाविद्यालय के जीवन में हमने इतनी भागीदारी नहीं ली जितना हमसे बन पड़ता था, उसमें तो हमने सहयोग किया। आप लोगों ने जो तैयारी की, जो तरह का दिया, टाइटल बनाए, जो चीज कर रहा, आर्थिक रूप से भी आप लोगों की मदद रही, तभी आज का इवेंट बन पाया था। मैं आपसे ये कहता हूँ, जीवन में आज जमाना बदल गया। मेरे वक्त में और मेरे वक्त से 50-20 साल पहले का जीवन निकल गया। राष्ट्र निर्माण में हमारे बुजुर्गों से अपेक्षा करना वो बेनिहायत ही, मतलब इस देश के लिए बड़ी मतलब ये ऐसी बनी बात होगी कि उन पर भरोसा या उनकी निगाहें हो युवाओं की, और युवा दिन प्रतिदिन मेरे ख्याल से अपने पथ से भ्रष्ट होता है। एक विद्यार्थी या युवा जो कि उसके ऊपर समाज का, राष्ट्र का, परिवार की जो जिम्मेवारी आने का वक्त होता है, वो सारे राज्य की परवरिश के लिए जब बच्चा जन्म लेकर के पैदा होता है, उस माता का, उस मातृत्व का जो भी उसका व्यवहार या उसकी जो पीड़ा होती है, वो अपनी पीड़ा को आप लोगों को अच्छे कदम पे चलते, अच्छा व्यवहार करके, सामाजिक दृष्टि से मतलब एक प्रतिष्ठित या सफल विद्यार्थी या सफल बच्चे को देख करके उसके सारे कष्ट, उसकी पीड़ा उम्र के साथ मिले, उसके दर्द को भुला। लेकिन आज हम विदाई समारोह कर बच्चों का मैंने देखा भी था, और भावुकता हर जगह रिश्ते में जरूर आती है। और उस भावुकता को मैंने अपने नजदीक से भी देखा कि जब 2 लोग अपने दिल के करीब के लोग जुड़ते हैं, जिनका एक पवित्र और पाक रिश्ता होता है, उसमें जब बिछड़ाव का जब समय आता है तो बड़ा दर्द होता है और उस समय रोग आ जाता आदमी अपने के सामने होता है। दुश्मन के सामने जिंदगी में कभी कोई व्यक्ति, कोई इंसान आंसू नहीं बहाता। जब आंसू निकलते दिल से, इसका मतलब है उसका उसके प्रति, उसकी संस्था के प्रति या व्यक्ति विशेष के प्रति उसका स्नेह वो इतना आगाध है जिसको पैमाने में नापा नहीं जा सकता। तो आप विदाई के वक्त जो बातें हम आज कर रहे हैं, उसके अलावा हमारा ये भी मोटिव है, या मैं आपसे घुल मिल करके बैठ के मैं आपको बताता हूँ, बेटे चाहे भले ही बच्चा 10+1 का हो, चाहे बच्चा 10+2 का हो, चाहे बच्चा मेरा 10वीं का हो, समय के साथ दुनिया की निगाहें आप पर इतनी कटु हैं कि आपको बर्बाद होते हुए देखना है, आपको सफल होते हुए ऊंची बुलंदियों पर जाने के लिए, या आपको मतलब समाज में एक
अच्छी प्रतिष्ठा के रूप में देख लीजिए, केवल और केवल तुम्हारे दो व्यक्ति की कैटेगरी आती है। नंबर 1 पे आती है तुम्हारे माता पिता, दूसरे पे आते हैं तुम्हारे गुरुजन। दोनों ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा, मेरा विद्यार्थी, जिनको मैंने पाला है, पोसा है, पढ़ाया है, मैं उसके चेहरे में चमकती हुई सफलता देखना चाहता हूं। पड़ोसी, समाज के दूसरे लोग, वो आपको, आज हमारी बेटियां मेरे पास बैठी हैं, इतना वक्त कोई नहीं देता, और बल्कि मैं तो कहता हूं देना चाहिए। आज की बच्चियों को और आज के बच्चों को बिगाड़ने में सबसे ज्यादा जो योगदान, अहम योगदान है, वो माता पिता, और साथ में मैं मानता हूँ 40% स्कूल का भी योगदान होता है। वो कॉमर्शियल बन चुके स्कूल संस्थान। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे, खासकर जिम्मेवार इंसान, मैं हुआ, चेयरपर्सन हुई, विजेंद्र सर हुई, दूसरे को साथी हुई, अगर उनसे बच्चा अंदर से बड़ा जीनियस, ईर्षा लोग बड़े अंदर से वो ये खाए रहता होगा कि हमें एक दुश्मन की दृष्टि से देखा जाता है। हम आपके रियल में दुश्मन है नहीं, केवल अगर हम जिस दिन प्रोफेशनल हो गए उस दिन हम आपको, आप हमें दुश्मन मानना ही छोड़ दें। जिंदगी में अगर कोई आदमी अपना कहता है, टोकता है, वो अपने को कहता है, अब दूसरे को नहीं टोक सकता। गली में घूमने वाले कुत्ते को भी अगर कोई आदमी कुछ दोषा कर देता है, आपस में मरने मारने के लिए उतारू हो जाता है। और आज 2026 आते आते 2001 में स्कूल की ओपनिंग हुई थी। अगर ऐसा ही होता तो हम तो समाज में चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन पैदा था। एक वक्त मेरे जमाने का था जो उस समय सीधा और सरल ऐसा व्यवहार था कि माँ बाप, गुरुजन और बच्चे, उनके अंदर चेहरे में चमक होती, कोई छल कपट और कोई इस तरह का और उनके अंदर भाव नहीं होता। और एक ऐसा जमाना आ जाए कि हमारे युवा, हमारे बच्चे, उनको निकलने के बाद बहुत से बच्चे मेरे से बड़े परेशान होते। मैं जब उनको समाज में जब देखता हूँ, एक बाइक पे 3 सवार, एक बच्चा दूसरी तरफ घूमता नजर आता है, वो हम कितनी, मतलब इसमें निगरानी अगर हो